So hello, hi, and welcome back to yet another video. This is a program and future. I hope you all are good and fine. So वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। यस, आप लोग इसको देख के आए होगे कि वाई आई गॉट रिजेक्टेड इन द ऑफ कैंपस ड्राइव ऑफ DE शो। सो ऐसे वीडियोस में लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है और मैंने ये पहला वीडियो ऐसा बनाया है। आई गॉट रिजेक्टेड इन मल्टीपल कंपनीज़ बट सिलेक्ट भी हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो DE शो में ऐसा क्या था कि मुझे ने रिजेक्ट किया और मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे, क्या क्या ऐसी गलतियाँ जो मैंने करी जो आप नहीं करना चाहते, और क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसा प्रोसेस था जो कि मैंने अप्लाई किया। ऑफ कैंपस ड्राइव थी ये सबसे पहली चीज़, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सो स्टार्ट दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड अगर तुम्हें बहुत सारी जानकारी लेनी है तो। सो DE शो एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत अच्छा पैकेज देती है आपको और एक हाई पैकेज पे आपके कैंपस में आती है। मोस्ट ऑफ द कैंपस में आती है, और बट कैंपस में नहीं, ऑफ कैंपस ड्राइव भी बहुत होती है। सो मैंने इसमें अप्लाई किया था ऑफ कैंपस, अभी 1.5-2 महीने पहले ऑफ कैंपस ड्राइव थी। तो मैंने इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई किया, सिंपल रिज्यूमे अपलोड किया और आई गॉट अ चांस टू टेक द टेस्ट। तो इनके यार कुछ राउंड्स होते हैं, 3-4 राउंड्स होते हैं इनके। पहला एक MCQ टेस्ट होता है। तो मेरे पास मेल आई, मुझे लगा कि पहले इन्होंने, जैसे आप रिज्यूमे सबमिट करते हो तो वहाँ पे आता है कि यस थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, अगर आप में कुछ मुझे हमें अच्छा लगा तो हम आपको आगे फर्दर राउंड के लिए कंसिडर करेंगे। मैंने सोचा ठीक है चलो भाई देख लेते हैं, मैंने उसको रख दिया। फिर एक दिन मेरे पास मेल आता है दैट आपका एक टेस्ट है शेड्यूल्ड, हैकर रैंक पे टेस्ट था। आई गेस हैकर रैंक पे टेस्ट था, यस हैकर रैंक पे टेस्ट था मेरा। और वो बेसिकली एक MCQ टेस्ट था जिसमें आपके कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस थे MCQ वाइज, और वो आपको करने थे, जिसमें आपका एप्टीट्यूड था, टेक्निकल था, और एक छोटा सा कोडिंग सेक्शन था जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन कोडिंग का करना होता है। तो ये था बेसिकली सिंपल सा, हाँ सिंपल सा इतना था। तो पहला राउंड वाज इजी अगर कह सकूँ मैं, अगर आपने लिए तो, कि उसमें एप्टीट्यूड राउंड में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्वांट वगैरह के क्वेश्चंस आए थे, इजी वाले थे। और फिर अगला राउंड था आपका टेक्निकल वाला, उसी में अगला सेक्शन जिसमें आपके कंप्यूटर साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, और आपके लैंग्वेज स्पेसिफिक जैसे C++ वगैरह। और जो अगला राउंड था वो हमारा, उसमें एक क्वेश्चन करना था, ईजी सा क्वेश्चन था, उसको आपको सॉल्व करना था। सो वो मैंने C++ में किया था। तो वो राउंड हो गया मेरा। मैंने सोचा चल ठीक है ये तो हो गया, देखते हैं कितना सही था कितना नहीं। आफ्टर 2 और 3 डेज़ मेरे पास एक और मेल आता है दैट यू हैव गॉट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड। अब आपका सेकंड राउंड है जिसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट है, जिसमें आपको 3 कोडिंग क्वेश्चंस हैं। ये हैकर रैंक पे टेस्ट था और 3 कोडिंग क्वेश्चंस मुझे करने थे। अब उन 3 कोडिंग क्वेश्चंस में एज़ यूजुअल जैसी कंपनीज कराती हैं कि पहला हमारा था एक ईजी सा क्वेश्चन थोड़ा सा, दूसरा और तीसरे में टफ़ क्वेश्चन थे थोड़े से, मतलब अगर मैं बोल सकूँ तो हार्ड क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो इन सब में बेसिकली सबसे पहले बता देता हूँ, ये सब प्रॉक्टेड थे, वेब प्रॉक्टेड थे, मतलब यानी कि हैकर रैंक पे आपको क्वेश्चंस करने होते हैं ये। तो ये सब प्रॉक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको सिंपल सा क्या करना था, हैकर रैंक से जो फैमिलियर नहीं है उनको मैं बता दूं, हैकर रैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हो, जैसे लाइक कोड शेफ वगैरह, गीक्स फॉर गीक्स तो नहीं, हाँ कोड शेफ, कोड फोर्सेस कह सकते हैं। तो हैकर रैंक पे टेस्ट था, पहला क्वेश्चन मैंने कर लिया। दूसरा मैंने किया था, दूसरा किया जिसमें से मेरे 90% टेस्ट केसेस पास हो गए थे। दूसरा ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, और जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें DP लगनी थी। DP का थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट था और वो 90 मिनट का मेरा चला था, या इट्स 90 मिनट्स का था वो वाला टेस्ट। और हाँ 90 मिनट्स का था, और उसमें जो प्रॉब्लम आई थी, पहली इजी क्वेश्चन थे, दूसरा में आपका लग रहा था ट्री को कॉन्सेप्ट लग रहा था, ट्री और हाफ का, और थर्ड क्वेश्चन इज़ अबाउट द DP। तो मैंने पहला क्वेश्चन पूरा रन कर दिया, दूसरे क्वेश्चन मैंने 90% रन किया था, थर्ड क्वेश्चन भी मेरे ऑलमोस्ट सारे, एक टेस्ट केस बचा हुआ था वो मैंने रन कर दिया। ठीक है, तो मुझे लगा यार एक क्वेश्चन में नहीं हुआ है, अब इतनी बड़ी कंपनी है उसमें शायद ना सिलेक्ट हो मेरा इसमें, मतलब फर्दर इंटरव्यू राउंड के लिए मैं ना जा पाऊँ। बट फॉर द गॉड ग्रेस कि मुझे फ़ेस टू फेस राउंड के लिए, मतलब एक ऑनलाइन राउंड के लिए हफ्ते भर बाद मेरे पास मेल आता है दैट डियर पीयूष यू हैव क्लियर्ड अवर 2 राउंड्स, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द दिस इंटरव्यू, और आपकी मीटिंग जो है वो इसमें आपकी कंसिडर करी जा रही है। मैंने कहा चलो यार एक कुछ चांस मिल रहा है एक बहुत ही हाई पैकेज की कंपनी लेने का,
तो एक तो ऑफ कैंपस की कंपनी थी, कैंपस का इसमें कोई रोल नहीं था, तो एक ये अलग सी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि यार ऑफ कैंपस हो गया ना तो फिर मतलब मज़ा ही आ जाना था। तो और उसमें एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मुझे मिल रहा था रोल, तो ये भी बहुत ही ईजी था बिकॉज मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं आना चाह रहा था। जो जो उसमें स्किल्स थी आई नो दैट कि हाँ ये स्किल्स हैं, इंटरव्यू क्लियर कर लेता। तो भाई पहला जो इंटरव्यू मेरा हुआ सुबह, आई थिंक 10 बजे का सुबह इंटरव्यू था। तो इंटरव्यूअर वॉज वेरी कूल, मतलब वो बहुत ही इजी, मतलब आराम से आया, हाय हेलो किया, हाय हेलो हमारा हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, देन स्ट्रेट टू द पॉइंट वो आ गया और उसने एक मुझे सबसे पहला क्वेश्चन फेंका है, कहता है कि ये लो आप, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप मुझे ये बताओ अप्रोच कैसे करोगे। तो एज़ यूजुअल जैसे कि इंटरव्यू इस टाइम पे हो रहा है, स्क्रीन शेयर हुई और उन्होंने मेरे से पूछा आप अप्रोच क्या लगाओगे इसमें। मैंने कहा ओके। तो मैंने अपनी पहली अप्रोच बताई, जस्ट लाइक मेरा जो एक वो होता है कि आप पहली अप्रोच बताओ, मैंने अप्रोच बता दिया अपना पहला कि हाँ ऐसा ऐसा कर सकता है। देन एज़ यूजुअल उसने बोला आप इसको था ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो इस पहले क्वेश्चन पे हमारा डिस्कशन चला अबाउट 30 to 35 मिनट्स, ठीक है। और 30 to 35 मिनट के बाद ही वॉज़ वेरी क्या बोलते हैं उसको, ही वॉज़ वेरी कन्विंस्ड कि हाँ चलो ठीक है आपका आंसर इज़ परफेक्ट, और वो आंसर मतलब उससे बेटर से नहीं कर सकता था बिकॉज मैंने ये क्वेश्चन कर रखा था ऑलरेडी पहले। तो इसमें ऐसा था, तो आप पूरा वीडियो देखना, मैं आगे थोड़ी चीज़ें भी बताऊंगा जो कि आपको नहीं पता चल रही, ठीक है। सो ऐसा हो गया, वो मैंने कर लिया। नेक्स्ट वन आता है हमारा अगला क्वेश्चन। उन्होंने बोला चलो ठीक है आपने ये कर लिया है, नेक्स्ट आपको क्या कौन सी लैंग्वेज में, उन्होंने ये तो पहले ही पूछ लिया था दैट कौन सी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। आई सेड C++ या फिर आप मतलब मैं पाइथन में भी कर लेता हूँ, तो C++ या फिर पाइथन बोलते हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है कि आई थिंक वो भी मैंने कोड शेफ पे देखा हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मैंने वो बोले ठीक है आप इसको पेन एंड पेपर पे आप करो और सॉल्व करो और मुझे इसकी अप्रोच बताओ कैसे करोगे। आई टुक अराउंड 20 to 25 मिनट्स। मुझे अप्रोच पता थी किस तरीके से लगा सकते हैं, बट एक वो क्लियर नहीं आ रहा था कि हाँ ऐसे लगाया जाए या कुछ और तरीके से लगाया जाए। सो मैंने यही बोला, मैंने कहा कि सर ऐसा ऐसा है, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे कि हाँ ऐसे ऐसे क्या कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। तो मैंने सेकंड क्वेश्चन भी आराम से 2-3 बार अप्रोच बता के, पहली अप्रोच बताई उसमें ऑप्टिमाइज़ नहीं था, दूसरी तीसरी थर्ड अप्रोच में मैंने उसको क्वेश्चन को बता दिया, बोले ओके ठीक है। आपको क्वेश्चन रन नहीं करना था, मतलब एक रन तो एट द एंड ऑफ द टाइम कि हाँ अगर आप कन्विंस्ड हो आप कोड कर सकते हो, ठीक है आप रन कर दो, ठीक है ना। तो मतलब अप्रोच सिंपल थी, ठीक। 2 क्वेश्चन आए और इस 2 क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन उन्होंने दिया, थर्ड क्वेश्चन मेरा नहीं हो पाया। मतलब मैंने बेसिक अप्रोच बताई जो नेव अप्रोच होती है, O(n)², उससे कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, नहीं हो पाया। अप्रॉक्स हमारा 100 to 120 मिनट्स का इंटरव्यू चला और उन्होंने बोला थैंक यू, अब आप जो भी होगा आपको मेल आ जाएगा फर्दर राउंड के लिए। पहला राउंड तो हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। मैंने इतने अच्छे से क्वेश्चंस नहीं दिए थे और मुझे लग रहा था कि शायद ये राउंड नहीं क्लियर पाएगा, बट भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की दया से 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आई गेस मेरे पास मेल आता है दैट यू आर सिलेक्टेड, नो नॉट इन द कंपनी बट इन द सेकेंड राउंड, सॉरी इन द थर्ड राउंड और इन द सेकेंड राउंड ऑफ टेक्निकल। तो टेक्निकल का सेकेंड राउंड था और मेरे अंदर खुशी का ठिकाना नहीं। मैं सोचा कि चल भाई हमारे 4 राउंड होते हैं, 4 में से मैंने 2 तो क्लियर कर लिए, 3 क्लियर कर लिए एक तरीके से बोल सकते हैं, 5 में, क्योंकि 2 टेस्ट 1 टेक्निकल, अब इसके बाद 2 बचे थे, 1 टेक्निकल राउंड और 1 HR राउंड। मैंने कहा अगर ये क्लियर लेगा ना मज़े आ जाएंगे। लेकिन अगले दिन इंटरव्यू था, अब खुशी का ठिकाना। मैंने सोचा ठीक है बिना रिवाइज़ के चलते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने कहा चल ठीक है थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, रेज्यूमे वगैरह के वो देख लिया और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम थोड़ा रिवाइज़ कर लिया। ओके तो इतना करा। अगले दिन इंटरव्यू होता है 10 बजे टाइम, 9-10 बजे का टाइम था शायद, और इंटरव्यू आया, इंट्रोडक्शन चला, हेलो हाय और वगैरह वगैरह। रेज्यूमे से रिलेटेड बातें हुई, रेज्यूमे रिलेटेड हुआ हमारा क्वेश्चन, क्योंकि रेज्यूमे मैंने मशीन लर्निंग वगैरह मेंशन कर रखा था, वो पूछा और थोड़ा बहुत मेरे प्रोजेक्ट के बारे में। देन फिर शुरू होता है असली इंटरव्यू, मतलब ये तो सब बच्चों वाला खेलता है, हर कोई पूछता है, असली D लेवल इंटरव्यू। तो उन्होंने एक टेक्निकल क्वेश्चन रखा डेटा स्ट्रक्चर का, सबसे पहला DP। अब मेरी हालत ख़राब, मैं कहा यार पहले क्वेश्चन DP कौन रखता है, ठीक। अब वो इंटरव्यूअर ऐसा था जो कि मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था, मतलब मुझे घुमा रहा था वो बार बार कि मतलब अगर क्वेश्चन सही है, अप्रोच में सही दे रहा हूँ, तब भी उससे 3-4 बार क्रॉस क्वेश्चन है कि सही है सही है सही है, जैसे हम छोटे बच्चों के साथ नहीं करते कि अगर तुम्हें आता है हाँ यही सही है, अच्छा नहीं
तो उस हिसाब से था। अब डीपी का क्वेश्चन था, मैंने अप्रॉक्स 35 to 40 मिनट्स लिए। मैंने कहा चल थोड़ा टाइम दे देते हैं, और क्योंकि उसने बोला था टाइम आराम से लो, जितना ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, अब टाइम अपना ही है तो क्या कर सकते हैं। और मैंने दिया वो, और उसके बाद फिर सीन ये हुआ कि 35-40 मिनट के बाद मैंने उससे 3-4 अप्रोच बताई। उसके बीच में 3-4 अप्रोच मैंने उनको बताया कि हाँ ये अप्रोच लग सकती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें लग सकती हैं, बट वो कन्विंस नहीं था मेरी इस अप्रोच से। तो मैंने कहा ठीक है भाई चलो, ऐसी बात नहीं है तो अगला लगाते हैं। फिर मैंने एक अप्रोच बता दी, वो मैं जितनी मिनिमम क्राइम कॉम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए थी मैं उतनी लगा दिया मैंने। ठीक, मैंने कहा अब इससे मैं जितना अपनी जी जान लगा सकता था, जितने पढ़े पढ़ाए रटा रटाया ज्ञान जितना भी सब था मेरा, वो सब मैंने घोष दे दिया उसमें। और सारे लॉजिक लगा के मैंने 40 मिनट के बाद मैंने आंसर बताया। मैंने कहा ऐसे लगा सकते हैं इसको, मतलब ठीक है इसको इम्प्लीमेंट करो। मैंने इम्प्लीमेंट किया अप्रॉक्स, मतलब टेस्ट केसेस रन हो गए जो जो उन्होंने दिया। मैंने कहा ठीक है। वो भी कहता है कि ठीक है बट इससे बेटर कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, ट्राई करो। मैंने कहा ठीक है भाई, वो पता नहीं भाई इससे बेटर आ सकती है नहीं आ सकती। मैंने फिर से 10-15 मिनट लिए, मैंने कहा नहीं अब नहीं हो रहा। और जबकि ये उसको भी पता था, मुझे भी पता था कि इससे बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ सकती। अब मुझे इतना श्योर नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने जितना ज्ञान था उसके हिसाब से मैंने बोला। मैंने कहा आ सकती है थोड़ी या पता नहीं। तो उन्होंने बोला, फिर उन्होंने हंस दिया, बोले ठीक है दिस इज़ योर गुड आंसर और ठीक आंसर है। मैंने कहा ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से एक इंटरव्यू का, और उसमें आया ट्री का कॉन्सेप्ट, ट्री ग्राफ से रिलेटेड था। ठीक है, वो किया। उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा, और मैंने उसमें आंसर बताया 3-4 बार। पहले नेव अप्रोच बताई, ठीक थी, बट कॉम्प्लेक्सिटी इशू। फिर उन्होंने बोला स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम करो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम करो, मतलब कम से कम स्पेस, कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम कर रहा हूँ, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्स्ट्रा आ रही है। टाइम कम कर रहा हूँ, स्पेस ज़्यादा आ रहा है। उस क्वेश्चन में मेरा ये सीन हो रहा था। तो मैंने कुछ भी कर करा के मैंने थोड़ा बहुत किया। फिर मैंने कहा सर इससे बेटर मैं नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है आगे। मैंने जितना अप्रोच लगानी थी लगा दी, आंसर सही आ रहा था, बट उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की दिक्कत थी। मतलब जो भी रैश केस बोल रहे थे वो चल रहे थे सारे, उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सीन था। मैंने कहा ठीक है। अब मेरी हालत ख़राब होने लगी, क्योंकि आपको एक बार इंटरव्यू में अगर कुछ थोड़ा बहुत भी हो जाता है ना तो वो लगने लगता है। बट उन्होंने बोला दैट दिस इज़ अ गुड आंसर, ठीक है बढ़िया। मैं कहा चलो ठीक है भाई, ठीक ही होगा, इससे बेटर आ सकती नहीं आ सकती पता नहीं। थर्ड क्वेश्चन अगेन फ्रॉम डीपी, उसमें भी यही हुआ। उसमें उन्होंने बोला कि इससे बेटर आ सकती है, मतलब पूरा सीन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में था, स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बीच। अब मैंने सोचा इस क्वेश्चन में भी ये कुछ ट्रिक कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर इससे बेटर नहीं आ सकती। बोला श्योर? मैंने कहा हाँ सर श्योर, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया था, पहले ट्राई करके देखा मैंने, नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा ठीक है नहीं हो रहा। उन्होंने बोला ठीक है योर इंटरव्यू वॉज गुड, और कुछ क्वेश्चन पूछने। मैंने थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछे इंडस्ट्रियल रिलेटेड क्वेश्चन, कि टेक्निकल राउंड वगैरह के आगे, मतलब टेक्निकल में किस चीज़ में काम होता है आगे, रोल क्या होगा। तो उन्होंने बोला HR विल डिस्कस विद यू। इतना मैंने सुना, मैंने कहा यार कहीं HR सेलेक्ट तो नहीं कर लिया। मैंने कहा ठीक है। अब मैं सोच रहा कि अब अगला राउंड होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मैं थोड़ा श्योर था, थोड़ा मतलब 50-50 चांसेस थे कि क्लियर होगा नहीं होगा। अब कुछ दिनों बाद मेरे पास मेल आता है, और उससे पहले मैं लिंक्डइन वगैरह पे देख चुका था लड़कों की लड़कियों की पोस्टें आने लगी थी कि आई गॉट सिलेक्टेड इन डी शो ऑफ कैंपस, डी शो ऑफ कैंपस। और मेरा एक फ्रेंड था, उसका भी ही इज़ फ्रॉम IIT बनारस, तो उसका भी फ़ोन आया। उसने बोला भाई मेरा ऑफ कैंपस सिलेक्ट हो गया। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो बोला ठीक है। मैंने कहा हाँ। अब मैंने कहा ठीक, मतलब मेरा नहीं होगा राउंड फिर। तो उसके बाद मैंने अपने आप को एनालाइज़ किया, मतलब सीधी सी बात, आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम डी शो आफ्टर द सेकेंड टेक्निकल राउंड। उसके बाद सिर्फ HR था। एनालाइज करना मेरी एक आदत है, इंटरव्यू के बाद मैं अपने आप को एनालाइज करता हूँ, मैंने क्या क्या गलती करनी, क्या मेरे लूप होल्स थे वगैरह। तो एनालाइज किया मैंने, ये देखा कि मैं वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया। आखिरी राउंड में अगर मैं बात करूँ तो मैंने 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन मैंने लगाए हुए थे पहले, जो कि कोड शेफ के थे। एक लीड कोड का क्वेश्चन था, बस खाली उसके कॉन्सेप्ट घूमे हुए थे, उसका अप्रोच घुमा हुआ था, मतलब वो जो कहना चाह रहा था वो घूमा हुआ था, बट अप्रोच भी लगानी थी। मुझे लग रहा था मैंने कहीं ना कहीं देखा है क्या करा है क्या नहीं। तो बट अनफॉर्चुनेटली गलत हो गया, और इंटरव्यूअर ने भी मुझे एक ऐसा कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ ये आंसर तुम्हारा सही है। वो मेरे साथ खेल रहा था बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे भी लग गया ये सही है। ठीक, मतलब उन्हें पहले एक मुझे हिंट दी कि हाँ ये चीज़ गलत हो सकती है। फिर उन्होंने बोला ओके ओके ठीक है फाइन। तब उनको लगा कि आगे तुम नहीं कर सकते। तो ऐसी गलतियाँ कभी भी मत करना कि अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस रख लो, या फिर एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाओ कि
जहाँ पे तुम्हें लगे कि एक क्वेश्चन में अगर इंटरव्यू ने ट्रिक किया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो पूरे इंटरव्यू में तुम्हारे साथ ट्रिक करे। हो सकता है वो पहले क्वेश्चन में तुम्हें देखना चाह रहा हो एबिलिटी तुम्हारी। सेकेंड थिंग कि अपना रेज्यूमे अपना पूरा पढ़ो और रेज्यूमे में ठीक ठाक लिखो। हमें कॉलेजेस में बताया जाता है कि आप रेज्यूमे में कुछ गलत मत लिखना, रेज्यूमे 2 पेजेस का होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हो 1 पेज से ज़्यादा रेज्यूमे मत करना, सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ मैं ऑफ कैंपस की टिप तुम्हें बता रहा हूँ कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जो मेरा एक फ्रेंड सिलेक्ट हुआ था, मैंने उससे बात करी और अपने आप को एनालाइज़ किया। मैंने कहा हाँ ये थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई, बिकॉज ही इज़ अ गुड कोडर देन मी, ही इज़ गुड प्रोग्रामर। तो मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता उसके आगे, या मैं किसी के आगे भी नहीं समझता। आई एम नॉट हेयर टू शो ऑफ माई स्किल्स वगैरह वगैरह। तो ये था। और पहली चीज़, रिज्यूमे 1 पेज का होना चाहिए तुम्हारा। तो रिज्यूमे के लिए बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। कॉलेज वाले रिज्यूमे मत लगाना कभी भी ऑफ कैंपस के लिए, बिकॉज वहाँ पे 2-3 पेजेस के बन जाते हैं, वो अलग चीज़ हो गई। ऑफ कैंपस के लिए अपना अलग से रिज्यूमे बनाओ 1 पेज का, उसमें सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। उसमें तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई मैं कहाँ से हूँ वगैरह वगैरह। मैं किसी दिन पूरा एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कैसा रिज्यूमे होना चाहिए ऑफ कैंपस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, और इंटरव्यू से पहले अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। रेज्यूमे में तुमने जो प्रोजेक्ट्स लिखे हैं वो रिवाइज करो, टेक्नोलॉजी रिवाइज करो जो तुमने उसमें लिखी है, और बस इतना ही चीज़ है। ठीक, दैट्स द रीज़न कि मैं वहाँ पे रिजेक्ट क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने आप को जज करने में मैंने गलत कर दी, और उसको इंटरव्यूअर को भी जज करने में गलत कर दिया। ठीक है, पहला राउंड इजी क्लियर हो गया, वो क्वेश्चन मैंने करे हुए थे। और अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन आता है, जस्ट लाइक तुमने डीट कोड पे क्वेश्चन कर रखा है, वो कोड शेफ पे क्वेश्चन कर रखा है, और सेम वही क्वेश्चन तुम्हारे लिए आ जाता है, तो यार कभी भी वो मत बोलना कि मैंने ये कर रखा है क्वेश्चन, मैं तो 2 मिनट में कर दूंगा वही। ये करोगे तो अगला क्वेश्चन उसे टफ देगा। वहाँ पे ट्राई करो कि तुम उसको ये बताओ कि हाँ मैंने ऐसा क्वेश्चन कोई किया ही नहीं था कभी ज़िंदगी में, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो उस तरीके से सॉल्व करो। अपना टाइम लो पूरा, जितना टाइम ले सकते हो, जितना वो दे सकता है उतना टाइम लो, और उस हिसाब से काम करो। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी, और ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। मैं रिजेक्ट हुआ, स्टिल मैं बना रहा हूँ। लोग कहते हैं कि आई गॉट सिलेक्टेड इन डी शो, आई गॉट समथिंग, आई गॉट रिजेक्टेड इन डी शो, और बिकॉज ऑफ दिस, ताकि मैंने जो गलतियाँ करी वो आप ऐसी गलतियाँ ना करें इन द फ्यूचर। और गलतियाँ एक बार होती हैं और आप उसे सीख जाते हो। मैंने कर लिया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ताकि तुम वो चीज़ें मिस्टेक मत करो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थोड़ा सा लंबा वीडियो चला गया, आई होप यू लाइक्ड इट, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टाटा, टेक केयर, हैप्पी कोडिंग। कमेंट में बताना कैसा लगा, क्या तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।